हमारा जो माइंड होता है वो हमारे वश में नहीं होता, कोई और कंट्रोल करता है। आज के टाइम में जो वॉर हो रही है अर्थ पे, उसमें भी किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ है क्या? डोनाल्ड ट्रंप की बात करो, उसकी जो एनर्जी उसके हाथ में नहीं है, उसका माइंड उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक शैतानी ताकत बैठी हुई है, जो वो जो शैतानी ताकत है वो पूरी इन सब को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई है। आपने देखा होगा, महाभारत देखा था, जैसे नीचे कैसे वॉर चल रहे हैं पृथ्वी, वैसे स्पिरिचुअल वॉर भी ऊपर होते हैं। तो वो शैतानी ताकत जो उस डायमेंशन तक उसने पूरा मैट्रिक्स फैलाया हुआ है, और वो लोग नहीं चाहते कि ये पृथ्वी पे लोग शांति से रहें। शैतानी ताकत जो है ना, वो ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के रखती है काम करवाने के लिए। तो ये जो वॉर में लोग मर जाते हैं या हाँ। कोई प्लेन क्रैश हुआ, जो लोग मर गए, उनकी एनर्जी रहती है या चली जाती है? रहती है ना, क्योंकि उनका एक्सीडेंटल उनकी मौत हुई है ना अचानक। वो कब तक रहेगी? तो वो जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो रहेगी। तो किसी को मोह होता है कि किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को अपने बेटे में मोह है, किसी को अपनी बेटी में मोह है, किसी को गोल्ड में मोह है, किसी को सेक्स का है, किसी को भूख का है, ये टेस्ट चाहिए, वो खाना चाहिए। तो वो मोह है, तो वो मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो जब एंड आता है तो भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि हमें वो मोक्ष का वो दरवाज़ा, वो रास्ता मिले। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब 10वां द्वार खुलता है तब आपको आप जी के ही दर्शन होते हैं। तो आप जी को आप खुद। हमने ऐसा बहुत सुना है कि ये ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ होता है। मैली विद्या करनी होती है, काला जादू करना होता है, तो पहले तो खुद आपको मैला होना पड़ेगा। स्मशान में जाके तांत्रिक विद्या करते हैं, अल्कोहल लेंगे, नॉनवेज खाएंगे, फिर वो नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जो मरी हुई जो सोल होती है, आत्माएं होती है जो भटकती है, उसको बुला के उसके साथ कनेक्ट होके ये मैली विद्याएं करते हैं। अच्छा काम करने के लिए भी हमें एक शरीर चाहिए, बुरा काम करने के लिए भी हमें शरीर चाहिए। पैसे को अट्रैक्ट करना हो तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए? पैसा अगर आपको चाहिए तो माइंडसेट आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पैसे को आपको प्यार करना पड़ेगा। बड़े आदमी को देखते हो और ऐसा सोचते हो कि पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो आपने अपने ही लिए पैसे के बारे में गलत सोच बना दी। जैसे अंबानी है, उनके घर में जब शादी हुई थी तो लोगों ने कितनी बातें ऐसी बनाई कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया। तो जिसके पास होता है वही करेगा ना खर्चा। तो जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारे अंदर एनर्जी। तो वो जो मनी है, पैसा है, वो क्या है? एक एनर्जी है। जैसे यूनिवर्स में आपको कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए तो भी आप जितना भी चाहिए वो आप ले सकते हो। नमस्ते करिश्मा जी, आज हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रेकी होती क्या है? रेकी प्राण ऊर्जा है। वो हम इसको संस्कृत में प्राण ऊर्जा बोलते हैं, और बाहर के लोग इसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं। ये एक्चुअली हमारी भारत देश की विद्या है, और ये जब बाहर जाती है, जैसे जापान में गई हमारी विद्या, अमेरिका में गई, तो जापान के एक डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, उन्होंने ये रेकी को डेवलप किया था, और उन्होंने हमारे भारत में आके ही इस पे रिसर्च किया था। काशी में गए थे, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ पढ़े थे, और ये रेकी ऑलरेडी हमारे ऋग्वेद में है, उसमें लिखा है प्राण ऊर्जा चिकित्सक। तो ये जो रेकी है वो प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जो यूनिवर्स से आती है, डिवाइन एनर्जी, प्योर डिवाइन वाइट एनर्जी है। रेकी के पीछे का साइंस क्या है? रेकी के पीछे एनर्जी काम करती है, जैसे E = mc², हमने बचपन में पढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास, वो सब एनर्जी से बनी है। तो ये एनर्जी का खेल है। ऑरा क्या होता है? ऑरा यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील होती है हमारे आसपास, जो दिखता नहीं, सूक्ष्म रूप से होता है, आभा मंडल बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर आपका ऑरा अच्छा है, पावरफुल है, तो कोई भी आपकी ऑरा में आके आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो कैसे डील करते हैं डेली लाइफ में हर जगह जाके। तो उनका जो ऑरा है वो गोल्डन कलर का है, वो बहुत पावरफुल ऑरा होता है और पॉजिटिव ऑरा होता है। तो ये आपने जो गोल्डन कलर का बोला, तो क्या हम ऑरा देख सकते हैं? हाँ,
वो ऑरा हम सूक्ष्म जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन की, रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ता है। और ऐसे मशीन भी आए हैं, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर है। तो क्रिलियन फोटोग्राफी से हम ऑरा को देख सकते हैं। जैसे रेनबो के कैसे 7 कलर्स होते हैं, वैसे हमारे ऑरा के वो कलर्स होते हैं। तो कलर के हिसाब से हमको पता चलता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ ऑरा का कलर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि अगर आपने किसी को कुछ छुपा के रखा है अंदर, तो वो ऑरा से भी पता चल जाता है कि सामने वाले को अंदर क्या राज छुपा के रखा है। हमने ऐसा बहुत सुना है कि ये ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ होता है, वो क्या होता है मैडम? ब्लैक मैजिक यानी जैसे काला जादू, हिंदी में उसको बोलते हैं हम, काला जादू बोलते हैं। तो आपको जैसे मैली विद्या करनी होती है, काला जादू करना होता है, तो पहले तो खुद आपको मैला होना पड़ेगा। मैला यानी नेगेटिव बनना पड़ेगा। कि जैसे कोई लोग होते हैं कि स्मशान में जाके तांत्रिक विद्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिर वो नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जो मरी हुई जो सोल होती है, आत्माएं होती है जो भटकती है, उसको बुला के उसके साथ कनेक्ट होके फिर वो ये मैली विद्याएं करते हैं। और वो एनर्जी जो लोग जाते हैं, वो उन पे भी वो हावी हो जाती है, वो कनेक्ट हो जाते हैं उस एनर्जी से। वो मरी हुई आत्मा आती है अभी? हाँ, आती है ना। जैसे कि कोई लोग होता है जिसको किसी खाने में मोह होता है, किसी को कपड़े में, किसी को जैसे पैसे में मोह होता है, तो उनको भी एक शरीर चाहिए। अच्छा काम करने के लिए भी हमें एक शरीर चाहिए, बुरा काम करने के लिए भी हमें शरीर चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि शरीर में आके, तो शरीर में बुलाना है, तो मैली विद्या वाले लोग क्या करते हैं, खुद मैला होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल लेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तभी वो ब्लैक एनर्जी उसमें आएगी और फिर वो उसका काम करेगी, जो वो बोलेगा वो करेगी। तो हम इनको बोल देंगे ना कि ये नेगेटिव ऊर्जा है। हाँ, नेगेटिव ऊर्जा है, तो हमें उससे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलता है कि इनमें नेगेटिव ऊर्जा है? जैसे कि एग्जांपल अभी मैं देती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने जैसे पैर रखा तो मुझे यहाँ पे शांति फील हो रही है। किसी को क्या फील होता है कि बेचैनी फील होती है। अच्छा। किसी इंसान के नज़दीक भी हम जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि इसके साथ हमें बैठना नहीं है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं ना। किसी जगह पे जाते हैं तो हम नहीं सोचते कि यहाँ की एनर्जी कुछ अजीब लग रही है। हाँ, वो तो कई बार किसी का कॉल आ जाए तो भी ऐसा लगता है है ना। कि किसी अच्छा नहीं जगह पे लगता। भी जाते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं, किसी थिएटर में जाओ या कहीं भी जाओ, एनर्जी सब जगह मौजूद है, अच्छी वाली भी है, बुरी वाली भी है। तो जहाँ पे बुरी एनर्जी हमको ऐसा फील हो, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, अभी देखो, हम खुद जब स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। लेकिन अगर हम खुद वीक है यहाँ से, तो हमें सब कुछ लग सकता है। तो फिर ये पॉजिटिव ऊर्जा क्या होती है? पॉजिटिव ऊर्जा यानी वो वाइट एनर्जी बोलते हैं। वाइट एनर्जी ऊपर, डिवाइन एनर्जी ऊपर से आती है, यूनिवर्स से आती है। वो जो फोर्स, जो सोर्स है, वो यूनिवर्स से आता है। और एनर्जी बहुत टाइप की है, जैसे कि 33 टाइप्स की एनर्जी है, ऊर्जाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो जब भी हमको एनर्जी से कनेक्ट होना होता है, तो हमें डिवाइन एनर्जी ऐसा बोलना चाहिए, एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती है। तो डिवाइन एनर्जी बोलना चाहिए, जो अच्छी वाली डिवाइन एनर्जी। तो मैडम, रेकी घर से भी कर सकते हैं? हाँ, आप रेकी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। और आप डिस्टेंस से भी किसी को रेकी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास सही मेंटर होना चाहिए, रेकी मास्टर होना चाहिए, जो आपको प्रॉपर रेकी एक्टिवेट करे और आपको पूरा सिखाए। वरना बहुत सारा अभी मीडिया में चल रहा है, रेकी के सिंबल्स है, रेकी के बारे में बहुत सारे ऐसे मीथ है कि रेकी एक ब्लैक मैजिक है या फिर हिप्नोसिस है, कि सामने वाले को ऐसे हिप्नोसिस करके उसका पैसा लूट ले। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोगों के पास अभी भी रेकी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो रेकी के बारे में लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए कि रेकी हमें डेली लाइफ में कितना हेल्प करती है। कि हमें जैसे कहीं भी अगर हमें रेकी आ जाए ना, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम A to Z हमारी डेली लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, वो सब हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी के पास हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके लाइफ में रेकी कहाँ से आई? रेकी मेरी लाइफ में, मैंने 2012 से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई।
फिर 2017 में मैंने अपने गुरु के साथ मैंने दीक्षा ली। मैं शिवयोग में हूँ, मैं साधना करती हूँ, हमको दीक्षा दी है। फिर मुझे इसमें ही स्पिरिचुअल लाइन में ही आगे जाना था, तो मैंने रैकी सीखी। और रैकी मैंने इंडिया में जो नंबर 1 जो रैकी ग्रैंड मास्टर है, डॉक्टर NK शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा, मैंने उनसे रैकी सीखी पूरी। मैं खुद डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, तब मैं ये लाइन में आई। तो मैंने ये खुद पे सब सारा अपना एक्सपीरियंस किया है कि हमारी डेली लाइफ में ये रैकी से हम अपनी लाइफ में जो भी जैसे मेडिसिन खा के हम जैसे कि डिप्रेशन में है तो हम गोलियां खाते हैं, किसी को सिर दर्द है तो गोलियां खाते हैं, तो रैकी से हम नेचुरली हम बाहर आ सकते हैं इन सारी चीज़ों से। और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हो, तो हर जगह पे ये रैकी हमें हेल्प करती है। तो मैडम रेकी करने का कोई फिक्स टाइम होता है? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे कंफर्टेबल, जैसे आप अपने आप को जैसे कंफर्टेबल, जैसे कोई जगह है आपके पास, कोई शोर नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो उस टाइम पे आपको रैकी कर लेनी चाहिए। अगर कोई जैसे बच्चा है छोटा, तो उसको आपको रैकी करनी है, तो वो सो जाए तब आप रैकी कर सकते हो। और कोई लॉजिक माइंड वाला है जो मानता नहीं है रैकी को, तो भी आप जब वो सो जाता है तब आप रैकी कर सकते हो। जैसे कि मॉर्निंग में आप 5 बजे 6 बजे कर सकते, उस टाइम पे सब लोग सोते हैं। रैकी का कोई समय निर्धारित नहीं है, आप रैकी कभी भी कर सकते हो। तो बहुत लोगों का ऐसा मीथ है कि नहीं, रैकी जैसे पीरियड में नहीं कर सकते, है ना? ऐसे लोगों को है कि पीरियड में रैकी नहीं कर सकते, इसमें कोई नियम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रैकी सब लोग सीख भी सकते हैं। ये धर्म से भी जुड़ा नहीं है, ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, और इसका कोई ऐसा टाइम भी नहीं है। तो रेकी करने की कोई फिक्स जगह भी होती है क्या? जगह का ऐसा कुछ मैटर नहीं करता? नहीं, रैकी करने के लिए आपको शांत वातावरण चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बस। ऐसा नहीं, घर में कोई मंदिर के पास या कोई ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको शांति वाला वातावरण चाहिए, एक आप दिया जला लो बस, और कुछ नहीं। अगर कोई आज से रेकी सीखना चाहे और प्रैक्टिस करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे लोग रैकी सीखना चाहते हैं, तो रैकी का कोर्स सीख के फिर 21 दिन कंटिन्यू उनको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, क्योंकि 21 दिन हमारा पूरा बॉडी जो होता है वो डिटॉक्स होता है। और जो लोग 21 दिन जैसे प्रैक्टिस करते हैं रैकी की, तो उनका 3-4 kg वेट पूरा वेट कम हुआ है। और जब बॉडी में से डिटॉक्स वो सब क्लीन होता है हमारा, तो उससे क्या होता है कि किसी को जैसे बुखार आता है, किसी को डायरिया होता है ना? तो सबको ऐसा रिज़ल्ट मिला है। तो रैकी करने से किसी के स्किन पे भी ग्लो आता है। नेगेटिव एनर्जी होती है, जो डार्क एनर्जी होती है, जो अनहेल्दी हमारी अंदर एनर्जीज़ होती है, वो सारी ऐसी डिटॉक्स होती है पूरी अंदर बॉडी हमारी 21 दिन प्रैक्टिस करने से। वो सब कचरा हमारे अंदर से वो बाहर निकलता है। लेकिन रैकी सीख के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक डॉक्टर की डिग्री लेके प्रैक्टिस करता है, तो रैकी सीखने के बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रेकी सीखने के लिए फिजिकली आना पड़ता है या ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं? ये रैकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि गुजरात के बाहर है, इंडिया के बाहर है, वो ऑनलाइन रैकी सीखते हैं और वो 100% उसमें सक्सेस है। रेकी ऑनलाइन यूट्यूब से सीखा जा सकता है? नहीं, यूट्यूब से नहीं, आपको उसके लिए अच्छा रैकी मास्टर चाहिए। यूट्यूब में तो बहुत कुछ पड़ा है। यानी आप ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूब में कुछ गलत भी हो सकता है हाँ, आपको? इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, फिर आपको वो नुकसान भी कर सकता है। आपको एनर्जी पे काम करना है, तो ऐसी एनर्जी वाले मास्टर चाहिए जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम वो मेरा ख़त्म करने में उसके अंदर वो है ताकत। जैसे कि लो एनर्जी वाले भी मास्टर्स हैं। तो वो हम कैसे ढूंढे कि ये
सही है। वो आपको पता चल जाता है, आपको एनर्जी से पता चल जाए। आप सामने वाले को ऐसे देखते हो तो पता नहीं चलता कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, मुझे जो चाहिए या क्या उसके पास है, मिलेगा मुझे। रेकी और मेडिटेशन में क्या फ़र्क होता है? मेडिटेशन में क्या होता है कि लोग गाइडेड मेडिटेशन भी करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, फिर कोई म्यूज़िक बजा देता है या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर लेता है। और रेकी में क्या होता है कि उससे आपका ऑरा क्लीन होता है, चक्रा क्लीन होता है, बैलेंस होता है। और रेकी यानी हम ऐसे टच करके करते हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पे सिर पे टच करके करूँगी, यहाँ पे टच करके करूँगी, तो ये मेरे दोनों हाथों से वो एनर्जी फ्लो होती है रेकी में। तो जहाँ हम टच करते हैं वहाँ हमारा पेन गायब हो जाता है, क्योंकि अंदर वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये रेकी में चक्र का क्या महत्व होता है? हमारी बॉडी में मेजर 7 चक्रा है, उसको हम व्हील बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको चक्रा का नाम दिया गया है। तो जैसे सबसे पहला हमारा जो चक्रा है वो है हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्टार्ट जो होती है, टेल बोन हम उसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो हमारा मूलाधार चक्र है। उसका जो कलर है वो है लाल कलर, रेड कलर। वो स्टेबिलिटी का चक्र है। जैसे किसी को डर है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, और किसी को जैसे घर भी लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं, तो अपना वो मूलाधार चक्रा को बैलेंस करना है, उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि ये जो चक्रा होते हैं ना वो व्हील की तरह ऐसे घूमते हैं, तो किसी के ज़्यादा घूमेंगे, किसी के कम घूमेंगे, तो उसको हमें बैलेंस करना है। वो हर दिन अलाइनमेंट में नहीं रहते, इसलिए इसको रेकी की प्रैक्टिस से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो दूसरा जो उसके ऊपर जो चक्रा होता है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ये जो हमारी नेवल होती है उसके नीचे का मूलाधार और नेवल के बीच में स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र है। उसका कलर होता है ऑरेंज कलर। तो जैसे जो लोग अच्छे सेफ होते हैं, खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, वो ये स्वाद से जुड़ा है हमारा चक्र। हाँ, फिर प्रेजेंट लाइफ में जितने भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में कोई जॉब करता है तो स्टाफ से उसकी नहीं बनती, घर में किसी के साथ नहीं बनती, है ना। जैसे एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल का है, ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा कॉफ़ी है, पीने की आदतें होती है, तो ये चक्र को हमें बैलेंस करना होता है। फिर नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, वो इस चक्र में होती है हमारे, तो ये चक्रा को हमें बैलेंस करना होता है। फिर उसके ऊपर जो आता है हमारा मणिपुर सोलार प्लेक्सिस चक्र, जो हमारी ये जो नाभि है उससे 3 उंगली ऊपर सोलार प्लेक्सिस, ये जो पूरा जो चक्रा होता है वो हमारा पैसे से रिलेटेड है, पैसे से जुड़ा है। जिसको भी लाइफ में पैसे के रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपना ये मणिपुर चक्रा बैलेंस करना है। किसी को जैसे पैसे टिक नहीं रहे हैं तो उसको कैल्शियम की कमी होती है तो भी उसके हाथ में पैसे नहीं टिकते। और किसी को जैसे आयरन नहीं है बॉडी में, जैसे आपने पायराइट के बारे में सुना है, पता है ना, आयरन पायराइट, मनी मैग्नेट बोलते हैं उसको। तो पायराइट जो है वो क्या करता है कि हमको वो पैसे कमाने की एनर्जी देता है, और वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा से जुड़ा हुआ है पायराइट, आयरन पायराइट। इसीलिए सब लोग पायराइट के पीछे भागते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये पहनने से पैसे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन उससे आपको पैसे कमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे मिलता है ना। तो ये मणिपुर चक्र जो है हमारा वो पैसे के रिलेटेड है, उसको बैलेंस करना है। फिर उसके ऊपर क्या आता है हमारा हार्ट चक्र, है ना, अनाहत चक्र, जो अपने जैसे इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है ना। तो ये अनाहत चक्र जो होता है वो जैसे लव के रिलेटेड जिसको भी जैसे प्रॉब्लम आते हैं, इमोशनली वो बहुत इनबैलेंस हो जाते हैं, है ना, हर्ट हो जाते हैं, किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद को सेल्फ लव नहीं कर पाते, तो हमारा हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, हार्ट चक्र पे काम करना है, ऐसा है ना। फिर ये हमारा विशुद्धि चक्र है, थ्रॉट चक्र। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है,
कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, हार्मोन इनबैलेंस जो होता है, ये चक्रा और ये सैक्रल चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको वेट कम और ज़्यादा भी करना है तो भी ये चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर कोई छोटे बच्चे होते हैं जिसको बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो यही चक्रा पे हमें उसको हीलिंग देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा ये आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। ये दोनों आईब्रो के बीच में आता है, बराबर। किसी को चश्मे है, नंबर है, मेमोरी वीक है ना, आँखें के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें ये थर्ड आई को हमें बैलेंस करना है। फिर होता है ये हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं हम इसको, है ना। तो अगर स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, हमें डिवाइन एनर्जी चाहिए, तो ये चक्र हमारा ओपन होना चाहिए। ब्लेसिंग चाहिए तो ये चक्र हमारा ओपन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। फिर ये जो चक्रा होते हैं, जैसे कि ये क्राउन चक्रा और ये हमारा मूलाधार चक्रा, ये दोनों चक्रा कैसे होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। नीचे का ऐसे नीचे से ओपन होता है, ऊपर का ऐसा ऊपर से ओपन होता है। तो ऊपर से ये एनर्जी आती है और रूट चक्रा की, मूलाधार की नीचे से आती है। और दूसरे ये जो सारे चक्रा हैं, जैसे ये विशुद्धि है, हमारा अनाहत चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्रा है, ये सारे जो चक्रा होते हैं उसका ये मुंह ऐसा खुला होता है, ये तो ऐसे एनर्जी आती है। और पीछे भी बैक चक्र है इसके, जैसे ये मेरा अनाहत चक्र है तो बैक अनाहत, बैक मणिपुर, बैक स्वादिष्ठान, बैक विशुद्धि। तो पीछे से ऐसे होता है, तो पीछे से भी ऐसे एनर्जी आती है। इसीलिए हमें इसको अच्छी तरह से ऐसे प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। तो जो हमने पहले जो ऑरा की जो बात की थी, ऑरा की बात, अगर आपका ऑरा वो लीकेज है, तो वो पहले तो जो भी एनर्जी आती है, अच्छी वाली या बुरी वाली एनर्जी, वो एनर्जी हमारे पहले ऑरा में आती है, फिर वो हमारे चक्रा में आते हैं। जैसे कोई भी बीमारी जो होती है वो अचानक नहीं आती, पहले वो हमारे ऑरा में आते हैं। जैसे कोरोना है, किसी कोरोना वायरस आया था, तो अगर आपका ऑरा ही स्ट्रांग है तो वो वायरस भी आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपके ऑरा वीक है तो वो आपके अंदर आ सकता है। तो ये वीक क्यों होता है, ये वीक क्यों होता है ऑरा? हमारे नेगेटिव विचार से होता है, हमारी पुअर डाइट, उससे भी होता है। आजकल छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक सभी को पैसे का प्रॉब्लम तो है ही। तो उन सभी को पैसे का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या मणिपुर चक्र ठीक करने से हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो मणिपुर चक्र है, बराबर, उसकी लेफ्ट और राइट हमारा एक स्प्लीन चक्रा और पैनक्रियाज आती हैं। वो सारा बैक और फ्रंट पूरा ये हमारी जो जगह है पूरी, उसको यहाँ पे ऐसे हीलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तब जाके उनके सारे जो पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी ने पैसा ले लिया वापस नहीं दे रहा, है ना, तो वो सारा पैसे का जो भी है वो सारा यहाँ पे ही होता है। तो इसको हील करने से 100% हमें रिजल्ट मिलता है। किसी को क्लाइंट भी अगर अट्रैक्ट करने हैं और जैसे ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो भी हमें ये हार्ट चक्रा को भी हमें हीलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारे पैसे से रिलेटेड ही है। तो आजकल पैसे का प्रॉब्लम तो सभी को है, छोटे आदमी को भी है और बड़े आदमी को भी है। तो क्या इन सभी का मणिपुर चक्र ठीक नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। साथ में आपकी सोच क्या है पैसे के बारे में। अगर आप रास्ते में कोई बड़ी गाड़ी देखते हो, बड़े आदमी को देखते हो और ऐसा सोचते हो कि पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो आपने अपने ही लिए पैसे के बारे में गलत सोच बना दी। तो वो जो मनी है, पैसा है, वो क्या है, एक एनर्जी है। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है, सबको इक्वल दिया है। ऐसा नहीं कि इसको मैं कम दूँ, इसको ज़्यादा दूँ, लेकिन हमारी खुद की ही सोच की वजह से वो हमारे पास आते नहीं हैं। जैसे यूनिवर्स में आपको कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए तो भी आप जितना भी चाहिए वो आप ले सकते हो, नॉलेज चाहिए वो भी आप ले सकते हो, कुछ भी A to Z सब कुछ ब्रह्मांड में है। लेकिन हमारी ही सोच की वजह से वो एनर्जी हमारे पास नहीं आती। तो हमें अपनी सोच पे भी काम करना है कि पैसे के बारे में आपकी क्या सोच है। पैसे अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो ये होता है, वो होता है, पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, पैसे बहुत आ जाते हैं तो हम छटक जाते हैं, ऐसी सोच है ना लोगों की। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जैसे अंबानी है, अभी लास्ट उन्होंने, उनके घर में जब शादी हुई थी तो लोगों ने कितनी बातें ऐसी बनाई कि भाई
इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया, खर्चे के बारे में लोग बोलेंगे ऐसा। तो जिसके पास होता है वही करेगा ना खर्चा। आपको क्यों जेलसी हो रही है, आपके पास होता तो भी आप करते। तो पैसे के बारे में आपकी क्या सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलर प्लेक्सिस चक्र, पैसे तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही गलत सोच के लिए की वजह से वो दीवार खड़ी है उसके सामने। तो आपने जो भी ये बताया अभी हम्म। मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल दिया, तो उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा डीप में जाने तो उसमें मुकेश अंबानी जी का मणिपुर चक्र सही होगा और अनिल अंबानी जी का नहीं होगा, ऐसा आप बोल रही है ना? नहीं, देखो, दोनों भाई एक ही पेरेंट्स के हैं, बराबर, लेकिन पिछले जन्म में किसने कौन से कर्म किए हैं वो कर्म भी हमारे साथ आते हैं, है ना। तो जब हम ऑरा स्कैन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से ही ये अभी प्रेजेंट लाइफ में इसके पैसे के रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उसमें मणिपुर चक्र फिर आता है, फिर दूसरे उस कर्मा के लिए कौन से चक्र पे हमें काम करना है वो भी हम देखते हैं। कौन सी गलती की है पास्ट लाइफ में, किसी को पैसे नहीं दिए लेके, जैसे पैसे के रिलेटेड किसी को हम रुलाते हैं, जिसने जो काम किया है उस हिसाब से हम पैसे नहीं देते, तो वो भी सब हमारे में लगता है कर्म। ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम पैसे के रिलेटेड हम सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत कुछ इसमें हमें डिटेल में चेक करना पड़ता है कि क्यों उसको क्या है, क्यों इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। कितना भी वो जैसे कमा ले फिर भी उसके हाथ में पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि मणिपुर चक्र सही हो और आपने ओरा स्कैन किया और आपको पता चले कि इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म किए थे, इसीलिए पैसा नहीं टिक रहा है। हाँ, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स, उनके जो होते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर होते हैं, जाने अनजाने में उन्होंने जो भी गलतियाँ की हुई किसी ने किसी श्राप दिया उनको, तो वो श्राप वो सब उसकी जनरेशन को भी लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या? वो हम हीलिंग से ही एनर्जी को चेंज करते हैं। हमारी अंदर की एनर्जी जब चेंज हो जाती है हीलिंग से, तब सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं हमारी लाइफ के, जो भी है A to Z। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, तो सभी प्रॉब्लम की एक ही हीलिंग होती है या अलग अलग प्रॉब्लम की अलग अलग हीलिंग करते हैं आप? जैसे कि किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, किसी को घर में, किसी को जैसे फादर है, बेटे है, माता पिता, भाई बहन, उसमें सब में जैसे झगड़ा हो रहा है, बनती नहीं है, किसी को कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं कि क्या कहीं इसको पास्ट लाइफ से आ रही है या फिर DNA से, जैसे आता है कि भाई जैसे फादर है तो जैसे उसका बच्चा है अभी बड़ा है, तो जैसे फादर ने जो सफ़र किया होता है ना, वो सारा कुछ सफ़र वो बेटा कर रहा होता है। जैसे फादर की जो पैटर्न होती है ना, वो सेम पैटर्न रिपीट उस बच्चे में हो रही होती है। जैसे कि वो फादर को उसके फादर से नहीं बनती थी, तो उसका बेटा जो होता है उसको भी अपने फादर से उसकी नहीं बनेगी। तो ऐसा होता है, तो वो हमें देखना पड़ता है पूरा, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो पूरा डिटेल में। आजकल फैमिली प्रॉब्लम्स तो बहुत है, उसमें किसी लड़के को उसके फादर के साइड नहीं जम रहा है, तो उसका भी प्रॉब्लम हीलिंग से सॉल्यूशन हो सकता है? हो सकता है ना, उसके DNA की पैटर्न चेंज हो सकती है। DNA की जब पैटर्न चेंज करते हैं तब सब कुछ पॉसिबल होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो मदर और फादर से जो भी हमारा कार्मिक जो भी होता है पिछले जन्म का, मदर फादर का होता है, फिर हमारा खुद का होता है, ऐसी हमारी पूरी कुंडली बनती है ना। तो मदर फादर के जो DNA होते हैं, जो उनके अंदर है, वो सब हमारे अंदर आते हैं। तो जब वो हम चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी को जानना हो खुद के बारे में कि 7 चक्र उसके बैलेंस है या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपके 7 चक्र बैलेंस है तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप जैसे पीस आप फील कर रहे हो। अगर किसी को पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही तो उसको पैसे के रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम नहीं है, तो अंबानी देख लो, उनको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लग्जरी लाइफ जीते। जो लोग बड़े हैं लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनका मणिपुर चक्र बैलेंस है, हार्ट चक्र बैलेंस है ना। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जैसे कि सिंगर है, उनका ये थ्रॉट चक्र
एक्टिवेट है। फिर कोई अच्छे शेफ है तो उनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट और बैलेंस में है, ऐसा। चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे कि आपको मेडिटेशन है, हीलिंग है, और साथ में आपको डाइट भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह से लेके शाम तक आप क्या खा रहे हो, आपका क्या रूटीन है, साथ में वो भी होता है। कि जैसे कोई लोग होते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठते, 9 बजे तक बेड पे ही रहते हैं, फिर कभी भी कुछ भी खा ले, कभी भी कुछ भी कर ले, बैठते हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, तो आपका जो चक्र जो अलाइनमेंट में रहना चाहिए, तो वो चक्र लेफ्ट में घूमेगा, कोई बार राइट में जाएगा, तो ऐसा हो इनबैलेंस हो जाता है। तो साथ में ये सारा कुछ जो है वो मैटर करता है। जब हमारे पास ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं तो सिर्फ उसको हीलिंग नहीं, हम उसको समझाते हैं कि क्या खाना है उसको, उसकी रूटीन कैसे बनानी है। तो जब हम फूड लेते हैं, खाते हैं, तो हमको 4 घंटे का भी गैप रखना चाहिए, है ना। तो जैसे कोई लोग क्या होता है कि भाई तला हुआ खाना खाते हैं, कोई लोग ज़्यादा एडिक्शन वाले होते हैं, अल्कोहल लेंगे, है ना। फिर कोई लोग है नॉनवेज खाएंगे, तो नॉनवेज खाने से क्या होता है, एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बनता है ना। फिर आपके विचार जो होते हैं वो तामसी हो जाते हैं, तो उसके लिए सब आपको देखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, चक्रा को बैलेंस करने के लिए। और फिर दूसरा क्या होता है कि क्या आप सोचते हो, आपकी सोच कैसी है। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसी वो आपकी एनर्जी बनेगी अंदर, आपकी ऑरा बिगड़ेगी, आपके चक्रा बिगड़ेंगे, है ना। तो हमें सोचना पॉजिटिव है, देखना भी पॉजिटिव है, सुनना भी पॉजिटिव है। अभी जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि पूरा दिन ऐसी आप सीरियल देखोगे टॉक्सिक वाली, या कोई डीजे का सॉन्ग बजता है बाहर, और अब म्यूज़िक भी ऐसे होते हैं बम बम बम, उससे हमें पता चलता है कि हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे म्यूज़िक भी होते हैं ना जिससे हमें पीसफुल महसूस होता है, और कोई म्यूज़िक से हमें सिर दर्द होता है ना। तो उससे भी हमारे चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं। फिर हमारा घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें कैसा मिलता है, वो भी है कि हमारे घर में शांति है, झगड़ा है ना, उससे भी हमारा डिस्टर्ब होता है माइंड। तो हमारा जो ये जो चक्रा है वो, ये सब हमको देखना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारे अंदर एनर्जी बनती है। और पानी, हमारा जो बॉडी है 80% पानी से बना हुआ, 70% बोलते हैं लोग, लेकिन इतना तो है, मुझे पता है। तो जैसे कि फुल मून आता है, न्यू मून आता है, जो लोग इस टाइम पे ज़्यादा नेगेटिव है, पागल जो दिमाग वाले भी लोग होते हैं, वो उसमें पानी ऐसा उछलता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो पानी 80-90% पानी की है। तो जब ये अमावस्या आती है, पूनम होता है, तो हमारी बॉडी में ये पानी जो है ऐसा इनबैलेंस रहता है ना। तो बैलेंस रखने के लिए हमें मेडिटेशन और हीलिंग करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे किसी को बचपन से एब्यूज़ किया होता है ना। तो एब्यूज़ में जैसे लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। हमने देखा है कि ज़्यादा लड़के लोग का रेप ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन लड़कों के साथ भी ऐसा होता है ना। तो वो जो ट्रोमा है बचपन से लेके अभी वो बड़े हुए, वो ट्रोमा को लेके साथ में चलते, वो भूल नहीं पाते, वो मेमोरी को भूल नहीं पाते। जैसी मोबाइल में कैसे एक चिप होती है, वैसे हमारे यहाँ ऐसी वो मेमोरी होती है, हमारे ब्लड में, सेल्स में, सब में वो मेमोरी रहती है। वो सारी मेमोरी को हमें डिलीट करना होता है। तो हम वो सारा जो है वो थेरेपी करते हैं ऐसे लोगों पे, तब जाके वो रूट पे वो निकलता है। और ये जो ट्रोमा अगर वो उस पर काम नहीं करते हैं ना, तो अगर ये लोग मर भी जाते हैं ना, तो वो फिर से जब जन्म लेते हैं ना, तो ये सारा कुछ जो है वो सारा वो लेके जन्म लेते हैं। तो ये सब अधूरा होता है, तो हमें उसको हील करना पड़ता है। हमने ये जो जन्म लिया है किस लिए लिया है, हम जब जन्म लेते हैं इस अर्थ पे, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, हमारा गोल क्या है। इस पृथ्वी पे आते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या लेसन सीखने हैं। कि अगर आपने टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिया है तो आपने ही डिसाइड किया है कि मुझे इनसे ये लेसन सीखने, इनसे ये लेसन सीखने हैं। अगर स्पिरिचुअल
ऐसे फैमिली मिली है, माता पिता, वो माता पिता भी आप ही चूज़ करते हो, हम ही चूज़ करते हैं कि मुझे कौन से माता पिता चाहिए, कौन सा घर चाहिए। हम वो जन्म से पहले ही चूज़ करके आते हैं कि मुझे मेरे पिता से ये लेना है, मुझे मेरी माता से ये लेना है। तो सब लेसन होते हैं, हम वो यहाँ पे सीखने आते हैं। और जब वो लेसन हम सीख लेते हैं तब हम आगे के लेवल में बढ़ते हैं। जैसे कि एक बच्चा नर्सरी में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा, सेकंड में आएगा, एग्ज़ाम में पास किया तो सेकंड में आएगा, सेकंड में एग्ज़ाम में पास किया तो वो थर्ड में आएगा। अगर वो फेल होता है तो फिर से वो वापस जाएगा उसी स्टैंडर्ड में, है ना। तो वैसे ही हमारी ये लाइफ है। हम यहाँ पे ये जो अर्थ है ये हमारा स्कूल ही है। तो हमको लेसन सीख के हमें आगे बढ़ना है। अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है कि मुझे एक ही पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, भले वो सामने वाला फेस जो होता है वो भले चेंज होता रहे, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो बार बार रिपीट होती है, वो साइकिल क्यों रिपीट होती है। हमें उससे क्या सीखना है, हमें उसमें अटक नहीं जाना है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ फिर हम वो पकड़ के ही बैठ जाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो सब आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला मेरी हेल्प करेगा, हमें हमारी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं बोलते, जैसे कि हम बोलेंगे कि हे एंजल्स, हे डिवाइन एनर्जी, मुझे हेल्प करो, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, तब तक वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे कि भगवान भी मेरे सामने देखता नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारी हेल्प नहीं करेंगे कोई भी। तो आपको भगवान के सामने भी बोलना पड़ेगा अगर आपको हेल्प चाहिए तो, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। बोलते हैं ना कि इंटरफियर नहीं करना चाहिए, कि जब तक सामने वाला ना बोले। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि भगवान भी, वो ईश्वर, वो डिवाइन एनर्जी, वो एंजल्स, जब तक आप उनको बुलाते नहीं, बोलते नहीं, तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करते। और ये जो हमारा बॉडी है पूरा, वो 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स। जैसे मैंने पहले बोला कि रूट चक्र है हमारा, मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी में है ना। तो वहाँ पे हमारा पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो आपने जैसे देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पैरों में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, चलने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनका पृथ्वी तत्व इनबैलेंस हो जाता है। तो जिन जिन का जैसे ऐसे प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम है ना, तो उनको ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे चप्पल के बिना आप चलो, घास में चलो, फिर आप मंदिर में जाते हो, तो वो भी आप पृथ्वी की ही एनर्जी ले रहे हो। तो ऐसे नेचुरली आप हीलिंग ले सकते हो। पहाड़ों पे जाते हो तो भी आप ऐसे पहाड़ पे बैठ सकते हो। तो आपका पृथ्वी तत्व, आपका मूलाधार बैलेंस हो, स्थिर हो। जैसे किसी की लाइफ भी स्थिर नहीं है, आपको अपनी फ्यूचर के बारे में भी डर रहता है, तो उसको आपको पृथ्वी तत्व आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर पृथ्वी तत्व के ऊपर आता है हमारा जल तत्व, जो मैंने बोला था स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा है वो जल तत्व से कनेक्टेड है। तो अगर आपका जल तत्व इनबैलेंस है तो आप, जैसे हमारा होली वाटर है, हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पे भी हम पानी से हम हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि पानी से हम अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे किसी को पितृदोष है तो वो हरिद्वार जाएगा, पानी से नहाएगा, बोलते हैं ना कि सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो जो पानी होता है ना, हमारी बॉडी में सेल्स में जाते हैं और पूरा हमें डीपली हमारी क्लींजिंग होती है पानी से। तो इसीलिए हम ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, होली वाटर में जाके हम उससे हील होते हैं। जैसे फुल मून होता है, न्यू मून होता है, उस टाइम पे भी हम ये सब कर सकते। फिर होता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जो आता है वो है हमारा फायर एलिमेंट। आपको कमाने के लिए बॉडी में फायर चाहिए। अगर आपका फायर ही एक्टिव नहीं है, जैसे खाना खाते हो लेकिन पचता नहीं, आपकी जठराग्नि एकदम ठंडी हो गई है, तो वो फायर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा।
पैसा कमाने के लिए आपको फायर चाहिए। तो फायर एक्टिवेट कैसे होता है कि जैसे पहले ज़माने में हम हवन करते थे, हवन के सामने बैठते थे, तो हमारा उस अग्नि से भी पूरा बॉडी क्लीन होता था, फायर हमारा बैलेंस होता था। फिर हम दिया क्यों जलाते, दिया के सामने बैठते हैं तो भी हमारा फायर हमारा बैलेंस हो जाता है। फिर उसके ऊपर आता है हमारा ये अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र में क्या है, वायु तत्व, एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट के लिए हम बाहर गार्डन में जा सकते हैं, हम वॉक ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर आता है हमारा आकाश तत्व, ईथर एलिमेंट। ये सारे जो है ऊपर, ये वाला आग्नेय चक्र, सहस्त्र, इसके ऊपर ये पूरा जो ऊपर है वो क्या है, हमारा आकाश तत्व। तो उसके लिए भी हम बाहर जाके वॉक ले सकते हैं ताकि हमारा आकाश तत्व बैलेंस हो। तो हम नेचुरली हम अपनी खुद की ये ऐसी हीलिंग ले सकते हैं। तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए दूसरा भी तरीका है कि सन एनर्जी लें, सूर्य के सामने सुबह मेडिटेशन करें, हीलिंग लें, उससे भी हमारा फायर एक्टिवेट होता है। अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी है ना, तो भी आप सन के सामने आप बैठ सकते हो, तो उससे भी वो ठीक हो सकता है। फिर सूर्य वाला पानी भी पी सकते हो, सूर्य से चार्ज करके। आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लो, कांच के ग्लास की, 3-4 घंटे रखो, फिर वो पानी पूरा दिन थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पियो, तो भी आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो ये नेचुरल वे से भी हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जो फ्री में हमने भगवान को दिया है, लेकिन हमको लेना नहीं आता और हम जाते हैं पैसे खर्च करने के लिए बाहर, एस्ट्रोलॉजर के पास, वास्तु के पास, कि कहीं भी ऐसी जगह जाएंगे और हमको ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि भाई कुछ रेमेडी देंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, कि अरे भाई मैं ये तो इसके पास गया लेकिन इसने तो मुझे कुछ दिया नहीं। ऐसे बहुत क्लाइंट हैं कि हमारे पास आते हैं और मैं बोलती हूँ कि आप अपना हीलिंग करो, एनर्जी चेंज करो, पूरा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको लगता है ये मैडम ने तो हमें कुछ दिया नहीं। लेकिन जो पूरा जो 100% है वो आप इससे ही कर सकते हो और दूसरा कोई तरीका है नहीं। यानी अंदर बदले, बाहर कुछ बदलने हाँ, की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो हमारे अंदर है। हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है, 9 ग्रह जो है वो हमारे अंदर है। जैसे चक्रा कैसे बैलेंस करते हैं, तो जैसे ये ब्रह्मांड है, 9 ग्रह है, पूरा ऐसे घूमता है। तो जब बाहर की एनर्जी चेंज होगी, बाहर ग्रह नक्षत्र सब सारे चेंज होंगे, तो हमारे अंदर भी तो होगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी तो हमारे अंदर है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि जब पूनम अमावस्या होती है तो हमारी बॉडी में भी वो हमें असर होता है, वो फील होता है, वो फील होता है कि क्यों आज मुझे बेचैनी लग रही है, क्यों मुझे सिर में दर्द हो रहा है, क्यों मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं पागल हो रही हूँ। क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब आपके अंदर हो रहा है और आपको पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये सब पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये जो स्पिरिचुअल है वो बहुत ईजी है। भक्ति अलग है, स्पिरिचुअल पूरा अलग है। स्पिरिचुअल में आप फ्री हो, किसी से बंधे नहीं हो कि बिलाड़ी ऐसी आड़ी गई तो आपके साथ नुकसान होगा, इस दिन आप बाल नहीं काट सकते, इस दिन आप ये नहीं कर सकते, अरे पूजा में ये मैं भूल गई हूँ तो अभी मेरे साथ ये कुछ गलत होगा। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं, आप ये फ्री सब हो। मिथ्या है या सच भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आपकी सोच है, आप खुद ये थॉट यानी सब सब क्रिएट। मिथ्या है। हाँ, सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी के ही खुद दुश्मन होते हैं। आप देखो, एनिमल को देखो, नेचर को देखो, कभी हमको नुकसान किया है कभी? शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए, ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है। हमारा शरीर हमको क्लीन रखना है, उसका ध्यान रखना है, खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिक वो डिवाइन एनर्जी, वो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। वो तो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आप मांगते नहीं हो कि मुझे मदद चाहिए आपकी। आप बाहर जाते हो, जैसे मोह माया में फंसे हुए हो, तो मोह माया ऐसा नहीं है कि आपने संन्यास छोड़ दिया, वो मोह माया। मोह माया यानी मुझे इसके बिना भी चल सकता है, कि मैं क्रिस्टल नहीं पहनूं तो भी मुझे चल सकता है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी तो भी मुझे चल सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी है। मैं ऐसी बाधा मानती हूँ कि मुझे मेरा ये काम पूरा हो तो मैं ये करूँ वो करूँ। मैंने अभी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया। पहले मानती थी,
लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैं मानती थी। लेकिन जब मैं इन सारी चीज़ों से फ्री हो गई ना, तो मैं पूरी बाहर आ गई इन सारी चीज़ों से। मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए अच्छे वाले। इसलिए मुझे पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। 100% क्या वर्क करता है हमारी पर, तो एनर्जी को ही चेंज करना है। आप देखो कितने लोग हैं मंदिर में जाते हैं, डेली पानी चढ़ाएंगे, वो मन्नत मांगेंगे मंदिर में, हाँ, मगर वो चुंदड़ी मांगने का तरीका चढ़ाएंगे। ही चेंज करना चाहिए ना, ऐसा बोल रहे हैं ना आप। हाँ, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि वो मांगते मंदिर में मन्नत ही है अपने काम हाँ, के लिए, हाँ, मगर वो तरीका गलत है। हाँ, तरीका गलत है। डिवाइन एनर्जी है, भगवान है। आपने कृष्ण अवतार देखा, राम अवतार देखा, सब लोग हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है कि आप मेरे को ये करो, मेरे को भगवान मानो। वो भी हमारे जैसे ही है। वो भी हमारे जैसे, जितनी पावर उनमें थी ना, उतनी पावर हम में है, लेकिन हमने एक्टिवेट नहीं की है। आपने 9 दुर्गा देखे होंगे, वो 9 दुर्गा के स्वरूप भी हम में है। उसको एक्टिवेट करना है। आपने अर्धनारेश्वर का रूप देखा होगा, शिव और शक्ति। तो लेफ्ट पार्ट जो होता है हमारा, वो फीमेल है। राइट पार्ट जो है हमारा मेल है। जैसे मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, यिंग यांग एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो उन दोनों को जो अर्धनारेश्वर का जो फोटो है जो दिखाते हैं, वो यही दिखाते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो जब हम ये एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे घर का सारा जो वास्तु है वो बैलेंस हो जाता है। 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। हमारी लाइफ में जो भी उलझने, जो बाधाएं आती है, वो सारी, सब कुछ, वो सारा ब्लॉकेजेस सब खत्म हो जाता है। यानी खुद के अंदर ठीक कर लो, बाहर का वास्तु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत इजी है। कुछ है इसमें मेहनत लगती है क्या? कुछ खर्चा है? वो वास्तु में तो खर्चा भी बहुत होता है। हाँ, अभी वास्तु में आपको बोल दिया कि यहाँ पे पानी नहीं रख सकते, यहाँ पे ये नहीं, अपने तो टॉयलेट बना दिया और बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट नहीं रख सकते। लेकिन फ्लैट में तो कहाँ आएगा? ऑप्शन ही नहीं है ना। हम फ्लैट में रहते हैं तो आपको ऑप्शन है क्या? लेकिन आप खुद की ही एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, आप खुद यहाँ से स्ट्रांग रहोगे, तो बाहर कोई भी आपको कुछ भी करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ऐसा बनना है। भगवान को धरा हुआ प्रसाद और घर में पड़ा हुआ खाना, इन दोनों में अलग अलग फीलिंग आती है, उसका क्या रीजन है? देखो, भगवान को जो चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है, उसमें जैसे मंत्र उच्चार भी होते हैं, है ना। हम आवाहन करते हैं डिवाइन एनर्जी का, है ना, अपने गुरु का, अपने एसेंडेंट मास्टर का। फिर कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई माता जी को मानता है। उन सारे लोगों का हम आवाहन करते हैं, मंत्र उच्चार होता है। तो वो सारी एनर्जी जो है वो प्रसाद और पानी में जाती है, और फिर वो चार्ज होता है। इसलिए हमें वो अमृत जैसा लगता है। और घर में जो भी पानी है, खाना है, वो हम चार्ज नहीं करते। पहले जैसे गुरुकुल में पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सब प्रेयर करके खाना और पानी वो सब लेते थे, है ना, प्रार्थना करते ना, मंत्र करते थे, फिर हम खाते थे। अभी कोई करता नहीं है, इसलिए वो खाना जो है वो हमारा राक्षसी हो गया है, अमृत जैसा नहीं। अभी आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, हम टीवी देख के खाते हैं, मोबाइल देख के खाते हैं। अब छोटे बच्चों को देख लो, खाना खाने के टाइम आप उनको मोबाइल दे देते हो, है ना। तो वो सारा जो है वो 1000 गुना बढ़ता है फिर हमारे अंदर जाके, वो कम नहीं होता जो नेगेटिविटी होती है। तो जो आप सीरियल भी देखते हो, न्यूज़ देखते हो, कुछ भी ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक वाला कुछ भी देखते हो और खाना खाते हो, पानी पीते हो, वो बढ़ता है, कम नहीं होता फिर। तो हमें अपने खाने पे और पानी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना हम, तो हमें उसको ऐसे प्रेयर करके, खाने को चार्ज करके ही हमें लेना चाहिए, वरना एनर्जी हमारी पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। इमोशंस का बीमारियों से क्या लेना देना है? जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसको पेरेंट्स ने बोलने का मौका नहीं दिया है, या फिर घर में लेडीज़ को बोलने का मौका नहीं देते, है ना, तो उसके सारे जो इमोशंस होते हैं वो सारे दब जाते हैं। वो अगर बोलना भी चाहता है तो वो कैसे बोलेगा? तो वो बीमारी के रूप में बाहर आता है। लेडीज़ है तो किसी को घुटनों में प्रॉब्लम, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को माइग्रेन, किसी को बैक पेन। तो जो भी आपने जो इमोशन दबा के रखे हैं वो सारे बीमारी के रूप में बाहर आते हैं। तो
ये जो सारी जो बीमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, हमारे यहाँ से ही होती है। और जो भी इमोशंस जो हमने दबा के रखे हैं, बोल नहीं पाते हैं, जैसे बचपन से हम बड़े हुए, हमको बोलने को मौका ही नहीं दिया। जॉब पे जाते हो वहाँ पे भी यहाँ से बोल नहीं पाते। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं। एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर छोटा बच्चा उसने होमवर्क किया है तो वो होमवर्क अपने फ्रेंड को बोलेगा कि तू दिखा के आ मैं टीचर को, है ना, वो बोल नहीं पाता है। स्टेज फियर भी होता है किसी को, है ना। वो सारे जो इमोशंस होते हैं वो सारे वो उसके अंदर होते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे जो हमारे इमोशंस यहाँ पे है पूरे, हमारे हार्ट पे भी होते हैं, है ना। तो वो सब यहाँ पे दबे हुए होते हैं, उसको बाहर निकलना है, बोलना है। जो भी होता है हमें बोल देना है, हमें दबा के नहीं रखना है। अगर कोई बोल नहीं पाता है तो उसको मिरर के सामने खड़े रह के बोलना है, जो भी बोलना है। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, हमको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बोल डालो। ऐसा अंदर दबा के मत रखो। जितना दबाओगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप निकाल दोगे एक बार तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। तो जैसे छोटे बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, एज वाले को भी होता है, लेडीज़ को भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो वो इमोशन को हमें दबाना नहीं है, बोल देना है। या तो फिर आप लिख के आप फाड़ डालो या फिर मिरर के सामने बोल दो, तो ये फिर बीमारी के रूप में बाहर आएगा, ये आपको ही परेशान करेगा। हमने कई सारे ऐसे इवेंट देखे हैं कि कई लोगों को माता आती है, कई लोगों को भूत प्रेत का महसूस होता है खुद के अंदर, तो वो सही होता है? कई हद तक सही होता है, कई हद तक गलत होता है। कई लोग को क्या होता है कि जो ट्रॉमा होता है ना, इमोशंस जो भी दबा के रखे होते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं तो वो बॉडी भी वाइब्रेट होती है। ऐसा भी आप घूमते हो, बॉडी वाइब्रेट होती है, तो ये सब ट्रॉमा होता है, वो निकलता है। तो किसी को लगता है इसको माता ही, किसी को लगता है इसको भूत प्रेत बाधा है, तो वो उनको ही पता नहीं चलता कि इसको क्या हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक सही भी है। और जो एनर्जी बोलते हैं हम, जो भूत प्रेत, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बॉडी में होती है। लेकिन जो लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना कि ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे आप डेली आप जो जितना खा रहे हो उससे अगर आप ज़्यादा खाओगे तो सामने वाले को तो पता चलेगा कि ये इसका खाना इतना है तो इतना बढ़ क्यों गया है। तो वो एनर्जी अगर खाना चाहेगी तो वो आपके शरीर में आके ही खाएगी नेगेटिव एनर्जी, उसको भी एक शरीर चाहिए, बराबर। लेकिन कई लोग को ऐसा नहीं है, कई लोग का इमोशंस दबे हुए ट्रोमा होते हैं, तो वो तब भी उसकी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो किसी को पता नहीं चलता कि ये किसको क्या हो रहा है। तो ये गलत भी होता है कई बार ऐसा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बाबा है कि भूत प्रेत निकालते हैं कि हमने इसके शरीर में से ये निकाला, ये यहाँ पे ऐसे उसको चाबुक मारेंगे, उसको हर्ट करेंगे। लेकिन वो खुद ही दिमागी तौर पे वो लोग बीमार होते हैं। तो ऐसा भूत प्रेत नहीं होता, और ट्रोमा भी होते हैं तो बाहर निकलता है, लेकिन सामने वाले को वो लोग ऐसा उल्लू बनाते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत है। तो उन लोगों को खुद को ही नहीं पता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठग हैं, ऐसा काम करते हैं, पब्लिक को ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे पता है ऐसे कौन से जगह पे ऐसा होता है। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि दीक्षा ले ली होती है, संन्यास दीक्षा ले ली होती है, फिर वो वापस संसार में उनको जाने की इच्छा होती है तो वापस वो संसार में चले जाते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो भी इच्छा अधूरी है, जो आपने अनुभव नहीं किया होता है, वो इच्छा फिर से वो एक्टिवेट होती है, जागृत होती है। तो वो इच्छा जब जागृत होती है तो उसको वो पूरा करने का सोचते हैं, इसलिए वो संसार में वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती इसको दबाया है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैं दीक्षा ले रही हूँ या ले रहा हूँ, कि कोई अपने बच्चे को दे रहा है तो दिखा रहा है कि हाँ मेरा बच्चा दीक्षा ले रहा है ना। तो उसके अंदर जो भी छुपा है कि जैसे उसको अच्छा खाना है, किसी को शादी के बारे में सोच, किसी को सेक्स के बारे में सोच, तो वो सब अंदर दबा दिया है क्योंकि उसने वो कुछ अनुभव किया ही नहीं है।
तो अनुभव करने के लिए हमें फिर से जैसे जन्म लेना पड़ता है। अगर आप वो अनुभव नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो वो अनुभव उसको करना पड़ेगा। तो वो इच्छा जो होती है उसके अंदर वो जागरूक होती है, इसलिए वो संन्यास लेने के बाद भी वो वापस इच्छा होती है तो वो वापस संसार में चला जाता है। उसको वो उस टाइम पे याद आता है जब वो ऐसी मेडिटेशन करेगा या फिर साधना करेगा, तो उस टाइम पे उसका जो नीचे का जो चक्रा होता है वो उसको बैलेंस करने को नहीं आएगा। स्वादिष्ठान चक्रा वो सेक्स के रिलेटेड है ना, तो वो ओवर एक्टिव हो जाएगा सैक्रल चक्रा। तो जब वो ओवर एक्टिव होता है तभी सेक्स और संसार में वापस जाने के लिए ऐसी सोच आती है। तो ये सब अधूरा अधूरा नॉलेज है, तो उसको पूरी तरह से अनुभव करके बैलेंस करके ही संन्यास लेना चाहिए, अगर लेना चाहते हो तो संन्यास। आज के टाइम में रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसमें हीलिंग कैसे मदद करती है? हीलिंग इसमें मदद करती है जब आप खुद की सेल्फ हीलिंग करोगे। जैसे रिलेशनशिप में किसी को फादर सन को प्रॉब्लम आता है, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम आता है। तो जैसे हमारे पास जैसे रीडिंग करवाने के लिए पहले क्लाइंट आते हैं, पहले रीडिंग करते हैं, तो उसको हम देखते हैं रूट से कि भाई क्यों इसको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसमें हम जैसे हिस्ट्री देखते हैं, उसकी मदर की, उसकी फादर की, उसकी पूरी हिस्ट्री, हम फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं कि अगर रिलेशनशिप हो, हेल्थ इश्यू हो कि फाइनेंशियल इश्यू हो, क्यों इसको प्रॉब्लम आते हैं। तो सोशल मीडिया में भी क्या होता है कि जैसे बहुत सारा अभी देख एक दूसरे को ऐसा देखते हैं कि भाई इसने ये पहना, ये कुछ इस ऐसी जगह पे गए तो मुझे भी यहाँ पे जाना है, ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो मुझे भी ये चाहिए। तो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भी लोग ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर्स या कुछ रखते हैं रिलेशनशिप में। शादी होती है फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर रखते हैं। फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो एक से वो नहीं वो कर पाते तो दूसरे एक को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं। तो अपनी ज़रूरियातों को, उस नीड को पूरा करने के लिए वो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो जो देखते हैं वही बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया में ऐसा बहुत कुछ ऐसा आता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे बॉलीवुड का देखो अभी, हॉलीवुड का देखो अभी, न्यूज़ वाले भी कुछ और बोल रहे होंगे। सबका अलग अलग होता है अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से। उसमें लोग पैसा ही कमाते हैं और हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। तो हमें खुद को अवेयरनेस के साथ जीना है कि मुझे देख के क्या लेना है, अच्छा लेना है कि बुरा लेना है, वो हमारी सोच के ऊपर है। तो इसलिए ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं। कोई एक दूसरे को सुनता नहीं है, एक दूसरे को समझता नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो टाइम वो लोग देना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर सोशल मीडिया में रहेंगे, फिर ऐसे गॉसिप ऐसे सर्कल में जाएंगे, पार्टीज़ वगैरह करेंगे, और पार्टीज़ भी एक दूसरे को देख के चलेगी। अभी देखो फेस्टिवल देखो, गणपति देखो, नवरात्रि देखो, ऐसा पूरा है डिवाइन, पूरी ऐसी एनर्जी वहाँ पे। आप देखोगे कि गणपति में भी लोग डीजे डांस कर रहे होंगे, वो भी अल्कोहल लेके कर रहे होंगे। नवरात्रि में भी गरबे वो अल्कोहल लेके करेंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि वो क्या बोलते हैं, चरस गांजा फूक के भी करेंगे, नशा करके करेंगे। तो सबको ऐसे बहाने चाहिए पार्टी करने के लिए। तो जब आप ऐसे नशे करते हो तो किसी को ऐसे होश भी नहीं होता कि मैं किसकी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, किसके हस्बैंड के साथ हूँ, है ना। तो ऐसा सब कुछ मैट्रिक्स ही है, फिर ऐसा आएगा ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो सारी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को एडिक्शन है, किसी को ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि साइकिक सर्जरी है, फिर साइकिक अटैक है, फिर हम लाइट सिंबल होते हैं, जैसे ओम और स्वस्तिक कैसे होते हैं वैसे ही सेम रेकी के सिंबल्स होते हैं। तो हम सिंबल के साथ जब हीलिंग करते हैं तो उनकी फास्ट हीलिंग होती है, जैसे कि पास्ट लाइफ, कार्मिक और डीएनए पे वो हीलिंग होती है, पूरा उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो साइकिक सर्जरी कैसी होती है कि जैसे एक डॉक्टर को कैसे उनके इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि कातर लेगा,
जो हथियार होते हैं ना सर्जरी करने के लिए, वैसे हम साइकिक से सर्जरी करते हैं सामने वाले की, तो उसके माइंड लेवल पे फिर चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर किसी को पथरी है तो हम साइकिक सर्जरी से भी पथरी को निकाल सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट है, जेलसी है, ईर्ष्या है ना, तो उसको माइंड के लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं साइकिक सर्जरी से, है ना। फिर बहुत 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 नेगेटिव बना बना के खुद पे ही वो 80 to 90% वो खुद पे ही हावी हो जाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। नहीं बोलते किसी ने मेरे को ब्लैक मैजिक किया, किसी ने मेरे पे जादू टोना किया, तो किसी ने नहीं किया होता, खुद खुद ही सोच सोच के। कुछ लोगों की ऐसी आदत नहीं होती है, अरे आज आज तो मैंने ये किया तो इसकी नज़र लगी, आज मैंने वो किया तो इसकी नज़र लगी, मुझे इसकी नज़र लगी, है ना, ऐसे होते हैं ना लोग। तो खुद की ही नज़र लगती है उन लोगों को, और फिर ये सोच सोच के वो खुद ही हावी हो जाते हैं खुद के ऊपर। और फिर ऐसे लोगों को हम साइकिक अटैक फिर निकालते हैं ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं ना वो बहुत लंबा होता है, तुरंत नहीं होता। जैसे 21 दिन तक हमें साइकिक अटैक निकालना होता है, 21 दिन तक साइकिक सर्जरी करनी होती है। कि जैसे कैंसर पेशेंट होता है, तो कैंसर क्यों होता है कि जैसे इमोशंस दबे होते हैं, जैसे गुस्सा होता है, उनको लव वाली एनर्जी नहीं मिलती। एडिक्शन वाले लोग होते हैं, उनको भी लव चाहिए, तो लव सबको चाहिए, जैसे पेट्स है, एनिमल्स, प्लांट, सबको लव चाहिए। तो जैसे इन लोगों को हम अंदर गुस्सा है, जेलसी है, वो सब निकालेंगे तो उनका भी कैंसर ख़त्म होगा, और जो एडिक्शन कर रहे हैं उनका भी एडिक्शन ख़त्म होगा, है ना। तो ऐसी साइकिक सर्जरी और साइकिक अटैक से और रेकी सिंबल से बहुत पावरफुल हीलिंग होती है उनकी। फिर हम सेल्फ हीलिंग करना भी सिखाते हैं। आज के टाइम में जो वॉर हो रही है अर्थ पे, उसमें भी किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ है क्या? हाँ, होता है ना, जैसे कि हमारा जो माइंड होता है वो हमारे वश में नहीं होता, कोई और कंट्रोल करता है। जैसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप ले लो, अभी वो कुछ भी कभी भी कुछ भी वो बोल देता है, कुछ भी करता है। तो अभी उसकी जो एनर्जी उसके हाथ में नहीं है, उसका माइंड उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि बॉलीवुड में वाले हैं, पॉलिटिक्स लोग हैं, तो ऐसे बड़े बड़े बहुत लोग हैं जिनके ऊपर एक शैतानी ताकत बैठी हुई है, जो वो जो शैतानी ताकत है वो पूरी इन सब को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई है, आपने देखा होगा, महाभारत देखा था, वो सब क्या था, वो सत्ता की लड़ाई थी, है ना। ये भी सत्ता की लड़ाई है। तो वो शैतानी ताकत भी यही चाहते कि इस पृथ्वी पे मेरा ही राज चले। जैसे नीचे कैसे वॉर चल रहे हैं पृथ्वी, वैसे स्पिरिचुअल वॉर भी ऊपर होते हैं। तो जैसे ये हमारा जो मैंने ये जो चक्रा के बारे में बात की थी, ये हमारे अलग अलग डायमेंशन है, दरवाजा है, 1 2 3 4 ऐसा, यहाँ तक दरवाजा है। तो ये हमारा 7 चक्रा, क्राउन चक्रा था, बराबर। उसके ऊपर 8 9 10 11, ये सारे पूरे डायमेंशन है, वो हमें क्रॉस करने होते हैं। तो ये जो डायमेंशन में जो 12 डायमेंशन है, तो 11 डायमेंशन तक तो पूरा मैट्रिक्स है, इसमें सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। स्पिरिचुअल भी कुछ गुरु है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े लोग हैं। तो वो शैतानी ताकत जो उस डायमेंशन तक उसने पूरा मैट्रिक्स फैलाया हुआ है, और वो लोग नहीं चाहते कि ये पृथ्वी पे लोग शांति से रहे। वो सब लोग जैसे लड़ाइयाँ कराते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे कि नहीं सोचते खुद अपने आप ही नेगेटिव कि मैं किसी ने मेरे को ये किया, नज़र किसी की लगी, या फिर रोते रहते हैं, दुखी होते हैं, फिर किसी ने धोखा दिया होता है तो वो दुखी रहते हैं। तो जो ऐसे धोखे वाली सोल, ऐसे डर वाली जो आत्मा सोल होती है ना, सारे वो जो लोग होते हैं उस पे ही ये कंट्रोल करती है ये सारी एनर्जी। क्योंकि ऐसे ही लोगों की एनर्जी लो होती है, पॉजिटिव जो लोग होते हैं उसकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन जो डरे हुए होते हैं ना उसकी एनर्जी लो होती है। तो वो लो एनर्जी वालों को ही वो अटैक करते हैं। जो कमज़ोर इंसान होता है वही परेशान होता है ना, आपने देखा होगा। जो यहाँ से स्ट्रांग होते इसको उसको कोई परेशान करता है नहीं करता ना। तो ऐसे ही वो शैतानी ताकत जो है ना, वो ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के रखती है काम करवाने के लिए। क्योंकि अच्छे लोगों को भी काम करवाना है तो बॉडी चाहिए। जैसे सिद्ध गुरुए हैं, है ना, उनको भी पृथ्वी पे अच्छा आध्यात्मिकता फैलाने के लिए अच्छे लोगों का
बॉडी में आके वो नॉलेज देते हैं, राइट। वैसे ये शैतानी ताकत भी ऐसे नेगेटिव लोगों के शरीर में आके वो काम करवाती है, वो बीज डालती है। जैसे हमारे ये 7 चक्र है, वैसे हमारी धरती के भी चक्रास है, पोर्टल्स है। तो पूरे वर्ल्ड में 12 स्टार गेट्स है। तो वो जो स्टार गेट्स है वो अलग अलग कंट्री में, जैसे यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, और हमारे भारत में भी आपने देखा होगा कि सोमनाथ है। ऐसे हमारे भारत में जहाँ पे वॉर अटैक किया था पहले, तो ऐसे उनको पता है कि एनर्जी सेंटर कहाँ पे है, तो वहाँ पे वो लोग वो सेंटर पे वो उस ग्रिड पे, वो अर्थ की ग्रिड पे वो काम करते हैं, वो नेगेटिव ग्रिड बनाते हैं। जैसे हम लोग कैसे पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी से हीलिंग करते हैं, है ना, तो वो लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी से वो हील करते हैं, वो नेगेटिव वो ग्रिड बनाते हैं। तो ऐसे हीलर्स भी हैं जो अर्थ की हीलिंग करते हैं, अभी वो ग्रिड निकालते हैं कि जिन जिन जगह पे वो पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में, उस टारगेट पे जाके वो लोग हीलिंग भी करते हैं, ताकि हमारा अर्थ पे जो ये नेगेटिविटी जो फैली हुई है वो पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्म होती है, मिटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती नेगेटिव, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो ये जो वॉर में लोग मर जाते हैं या हाँ। कोई प्लेन क्रैश हुआ, जो लोग मर गए, उनकी एनर्जी रहती है या चली जाती है? नहीं रहती है ना, क्योंकि उनका एक्सीडेंटल उनकी मौत हुई है ना, अचानक। वो कब तक रहेगी? तो वो जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो रहेगी। तो मुक्ति का क्या मार्ग? मुक्ति का तो जैसे जो लोग सिद्ध लोग जो लोग सिद्ध गुरु होते हैं, जैसे कोई हीलर भी होते हैं, हीलिंग भी करते हैं, उनको लाइट में ले जाते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो ऐसी सोल के लिए प्रेयर करते हैं डेली, उनको लाइट में ले जाते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल में एक बंदा है, उसको पता नहीं है कि जब मेरा ये शरीर छूटेगा तो मुझे क्या करना है, कहाँ पे जाना है ना। सबको ये मोह रहता है ना, कि इसलिए तो बोलते हैं कि जब बीमार आप हो जाए तो जब एंड आता है तो भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि हमें वो मोक्ष का वो दरवाज़ा, वो रास्ता मिले, वरना आप अटके रहोगे, है ना। तो किसी को मोह होता है कि किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को अपने बेटे में मोह है, किसी को अपनी बेटी में मोह है, किसी को गोल्ड में मोह है, किसी को किसी से कुछ ले लिया, छीन लिया तो उसमें मोह है, मुझे मेरा ये चाहिए, मुझे मेरा वो चाहिए। किसी को सेक्स का है, किसी को भूख का है, ये टेस्ट चाहिए, वो खाना चाहिए, होता है ना। तो वो मोह है, तो वो मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जाना है उस प्रकाश की तरफ, तो वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब हमारा ये टाइम आता है तो हमें कहाँ जाना है, मोक्ष की तरफ। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब 10वां द्वार खुलता है तब आपको आप जी के ही दर्शन होते हैं। तो आप जी कौन? आप खुद। वो 10वां द्वार हमारे अंदर ही है, और वो हीलिंग से होगा? हाँ, वो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उससे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये जो हमारा हार्ट चक्र होता है, वो ही वहाँ से ही हम अपनी ऊपर की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर है, हमारा जो हृदय है, हार्ट चक्र है, यहाँ से ऊपर कोई मुँह नहीं है, हम फ्री है। यहाँ से सब हम अटके हुए हैं पृथ्वी पे। ये जो लोअर चक्र है हमारे सारे, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, वो सारे हमारे धरती से जुड़े हुए हैं। कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हमें तीनों चाहिए, तो इन तीनों चक्र पे हमें काम करना पड़ेगा, बराबर। और आपको एसेंशन की तरफ जाना है तो ऊपर के चक्र के तरफ काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमें जीने के लिए 7 चक्र पे काम करना है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, स्पिरिचुअल भी चाहिए, आध्यात्मिकता भी चाहिए, और सांसारिक लाइफ भी चाहिए। दोनों को बैलेंस रखना है। पैसे को अट्रैक्ट करना हो तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए? पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैसे के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि पैसे वाले ख़राब है, पैसे वाले तो ऐसे है, बहुत पैसा आ जाता है तो ये होता है। तो लिमिट हम सोचते हैं कि मुझे इतना ही पैसा चाहिए, बल्कि यूनिवर्स तो हमें अबंडेंस में देता है, लेकिन हम लोग लिमिट सोचते हैं कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए। अगर हमें जैसे घर चाहिए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे घर कौन से एरिया में चाहिए, 4 बेडरूम वाला चाहिए, कितना चाहिए, वो सब हमें एक फिक्स बनाना पड़ेगा ऐसा।
तभी जाके आप वो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो पैसा अगर आपको चाहिए तो माइंडसेट आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पैसे को आपको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मनी भी है वो एनर्जी है, पैसा एक एनर्जी है। तो पैसे के बारे में आपको पूरा उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि मुझे पैसे बहुत पसंद है, आई लव मनी। मैं अपना मनी के लिए, पैसे के लिए मैं अपने हार्ट चक्रा को ओपन करती हूँ और मैं वो मनी एनर्जी को मैं रिसीव करती हूँ। मैं पैसे को बहुत प्यार करती हूँ। आप उसको भी फॉरगिवनेस प्रेयर बोलो, आई एम सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने पैसों के बारे में बहुत गलत बोला है, हमको पता नहीं है पिछले जन्म में, इस जन्म में, है ना। तो उसको भी फॉरगिवनेस प्रेयर करना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। तो फॉरगिवनेस प्रेयर पैसों के बारे में हमें करनी है। हमें पता नहीं है ना, क्योंकि बचपन से हमने, हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया है वही हम सीख के बड़े हुए हैं कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, बाल काटोगे तो ये होगा, कैट जो बिल्ली होती है वो ऐसे रास्ता काटती है तो अच्छा नहीं है। वो सब हमको बचपन से ऐसा सिखाया है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी हमको पता चल गया है तो हमें अवेयरनेस के साथ जीना है। तो पैसे के लिए भी हमें सोच को हमें चेंज लाना है, अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो, कि मेरे को इतना बिल आया, क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गुस्से से, डर से हम करते हैं ना। एक डर है कि इतना महंगा हम कैसे लेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाते ना हम। इतनी बड़ी कार, इतना ब्रांडेड पर्स, इतने ब्रांडेड कपड़े हम ले नहीं सकते, हमारी वो औकात ही नहीं है। हम लिमिटेड सोचते हैं ना, हमारी सोच वैसी बनी है। तो मनी कैसे आएगा हमारे पास? तो हमें वो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में हमें सोचना है कि मेरे पास बहुत सारे अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं, दुनिया के हर एक कोने से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, दुनिया के हर एक कोने से मुझे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा पैसे के बारे में, और ऐसा हर चीज़ के बारे में बनाना पड़ेगा जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपको घर लेना है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो भी आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे जॉब कहाँ पे चाहिए, किस एरिया में चाहिए, कैसी पोजीशन हमें, मुझे मैनेजर बनना है, क्या बनना है, वो सब आपको फिक्स करना है। घर लेना है तो किस जगह लेना है, कितने बेडरूम का लेना है, वो सब। तभी आप वो जब बीज डालोगे तभी तो आप वो बीज बड़ा बनेगा ना। आप उसमें कुछ डालोगे ही नहीं तो वो कैसे होगा? ये पूरा अर्थ देखो, ये पूरा क्रिएशन ही है ना। जैसा हमने सोचा है वैसा ही बन रहा है। ये जो साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्होंने सोचा तभी तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी आई। वो उन लोगों ने सोचा ही नहीं होता तो ये सब कैसे बना होता? तो अगर मुझे कुछ भी बनाना है, मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे बीज तो डालना पड़ेगा ना, वो सोच तो डालनी पड़ेगी। सही है। अगर मैं वो सोचूंगी ही नहीं, लिमिटलेस, ऐसे लिमिटेड ही बिलीफ, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो मेरा लिमिटेड ही होगा, तो कैसे होगा? सही है। तो जो भी हम सोच रहे हैं उसको हमें वो इंटेंशन, हमारा भाव क्या है, आप कुछ भी करो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, वो भी महत्व है। क्या किसी एक लीडर की ऑरा भी पूरे देश पर हावी हो सकती है? हो सकती है ना। आप देखो ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प की बात करो, वो उसकी ऑरा इतनी सोच की वजह से इतनी नेगेटिव बन गई है, और ऐसी शैतानी जैसे ताकत जो होती है वो उसको, उस पे हावी हो गई है। तो उसकी वजह से वो दूसरों को भी वो परेशान करता है, दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचाता है। और दूसरे जो देश होते हैं वो भी आपने देखे होंगे कि कितने सारी जगह लड़ाइयाँ, वॉर है जो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो वो सारा जो कुछ है वो वही तो है कि ऑरा सबकी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही, क्लैशिश होते हैं, तभी ये सब सारा कुछ होता है वो शुरू होता है। तो जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी और आपकी ऑरा मैच हो रही, इसलिए मैं यहाँ पे इतने टाइम से मैं बैठ पाई। वरना मुझे भी अगर ये ऑरा मेरी मैच नहीं होती यहाँ पे तो मैं यहाँ बैठ ही नहीं पाती, मुझे भी प्रॉब्लम होता। तो ऑरा हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करती है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उनकी ऑरा देखो, हर एक बंदा उनकी बात मानता है, तो ये उनकी ऑरा ही है ना।
फिर भी उनको गाली पड़ती है, कुछ भी कर लो, है ना, उनको गाली पड़ती है कि इन्होंने किया ही क्या देश के लिए। तो उनकी जो ऑरा है वो बहुत अच्छी है, गोल्डन कलर की ऑरा है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस धरती पे आते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं। जैसे कोई लीडर की ओरा होती है, वैसे हमारे भारत देश की ओरा आपको कैसे लगती है? देखो, दूसरे के कंपैरिजन में हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही अच्छा है। और भारत में देखने जाए तो ये गुजरात में देखो कि हमारे यहाँ अल्कोहल अलाउड ही नहीं है, आपने देखा होगा तो, है ना। तो ये जो हमारा गुजरात है वो बहुत स्पिरिचुअल है। तो हमारे गुजरात की भी ऑरा बहुत अच्छी है क्योंकि गुजरात ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे गुजरात में दूसरे की कंपैरिजन में। अब देखो ना कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। अब दिल्ली देखो, एमपी यूपी साइड देखो, गुजरात में सेफ है लड़कियां। तो हमारे भारत की औरत तो अच्छी है लेकिन गुजरात की औरत भी बहुत अच्छी है। तो भारत में लोग भक्ति बहुत करते हैं, आध्यात्मिक भी बहुत है। अब देखो ऋषिकेश में जाओ, बाहर के लोग भी वहाँ पे योगा, साउंड थेरेपी, वो सब सीखने आते हैं। हमारे यहाँ पे जो राम अवतार सब कृष्ण अवतार वो सब लिया था, उसकी पूरी हिस्ट्री बाहर के लोग पढ़ने आते हैं, देखते हैं, हमारे मंदिर में जाते हैं, उनको वो अनुभव करते हैं। तो ये हमारा सब कुछ भारत में ही है, बाहर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आमतौर पर हमें डेली लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ही रहे? तो आप जैसे स्पिरिचुअल कोई भी ऐसी पॉजिटिव ऐसी किताब ले लो, स्पिरिचुअल किताब ले लो, जिससे आपका माइंड जो है प्रोग्रामिंग, आपका जो माइंड प्रोग्रामिंग अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। और टॉक्सिक सीरियल जो आती है वो क्या बोलते हैं, ऐसे मूवीज़ आती है, सीरियल्स आती है, न्यूज़ ऐसे आते हैं। फिर वो नेटफ्लिक्स पे हम जो अभी बहुत चल रहा है नेटफ्लिक्स वाला, प्राइम में जो होता है, वो सब जो होता है वो नेगेटिविटी उससे ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ों हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमारा अपना रूटीन हमें बनाना है अच्छा, कि सुबह हमें 6 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है या फिर वॉक पे जाना है। आप गुनगुना पानी भी पी सकते हो सुबह उठ के 2-3 ग्लास। तो क्या होता है, पूरी बॉडी भी उससे क्लीन होती है, अंदर डिटॉक्स थोड़ा होता है बॉडी में, कचरा बाहर निकलता है। क्योंकि हमारा जो कचरा होता है, एक तो यूरिन से बाहर निकलेगा, टॉयलेट से बाहर निकलेगा, पसीने से बाहर निकलेगा, और प्राण ऊर्जा से भी निकलेगा हमारे बॉडी में। और ये जो हम सेल्फ हीलिंग करते हैं उससे भी होता है। और फिर आप डाइट क्या कर रहे हो, सुबह आप क्या खाते हो नाश्ते में, तो तला हुआ आहार नहीं लेना चाहिए। फिर आपको जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर उनको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है बच्चों को, तो पढ़ाई करने के लिए ऐसा भी खाना मत दो ताकि उनको पचने में वो ज़्यादा हैवी ना लगे, लाइट खाना दो। और कहीं हम बाहर भी जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस मीटिंग होती है, बिजनेस करते हैं, तो तब भी हमें थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी है वो एक्टिव रहे। क्योंकि ये सब हमारी बॉडी में, जैसे ये जो हमारा गट होता है वो हमारा माइंड में वो डालता, असर करता है। अगर हमारा पेट क्लीन नहीं होगा तो हमको बेचैनी रहेगी ना, हमको कुछ करने का मन ही नहीं हमको अच्छा लगेगा, अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो पेट साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह जैसे आप गर्म पानी भी पीते हो ना 2-3 गिलास, तो भी आपका पेट साफ़ हो जाता है। उसके लिए ये फाकी वो फाकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पानी भी बहुत जैसे पीना चाहिए। आप 10-12 ग्लास पानी ले सकते हो, या फिर आप लिक्विड वाला ज़्यादा खाना ले सकते हो। जैसे अभी गर्मी है तो आप जूसी फ्रूट लो ज़्यादा, लिक्विड वाला ज़्यादा खाओ, कठोर कम खाओ, गेहूँ कम खाओ, गेहूँ को भी आप अवॉइड करो जैसे मैदे को करते हो। अब ऐसा खाओ कि पचने में आपको हल्का लगे, है ना। तो अगर खाना भी नहीं पचता है तो आपका खाना अंदर सड़ रहा है जो भी आप खा रहे हो। तो ये जो सारा है वो हमारी ऑरा, हमारा चक्रा को भी वो बिगाड़ता है, हमारे माइंड को भी बिगाड़ता है। तो अपनी डाइट है, अपना रूटीन है, वो अच्छा फॉलो करो। फिर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, जैसे कि सुबह लो और फिर रात को भी लो सोने से पहले।
बाहर जाके आते हो तो पहले सोल्ट बाथ लो, फिर आप डिनर करो, फिर जो भी आपकी एक्टिविटी रूटीन आप शाम को कर रहे हो वो फॉलो करो। क्योंकि सोल्ट बाथ से क्या होता है कि हमारी ऑरा क्लीन होती है। जो वो दरियाई नमक आता है ना, समुद्री नमक बोलते हैं या फिर रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। या फिर लेवेंडर आता है, सैंडलवुड आता है, रोज़ पेटल्स वाले सॉल्ट बाथ मिलते हैं, वो आप ले सकते हो। आप हल्दी से भी नहा सकते हो। अगर हल्दी लेते हो तो थोड़ा चपटी डालो, बहुत ज़्यादा नहीं। और सॉल्ट लेते हो तो टीस्पून जितना आप डाल सकते हो। तो ऐसे आपकी ऑरा क्लीन रहती है। फिर होता है कि एक धूप आती है, तो धूप में आप क्या कर सकते हो कि कपूर ले लो, भीमसेनी कपूर ले लो। फिर उसमें आप लविंग लो, तमालपत्र लो, तमालपत्र ना हो तो तज ले लो। फिर गाय का उबला आता है, गाय का छाना, वो ले लो। गाय का घी आता है, वो ले लो, या फिर गूगल ले लो। ये सब मिक्स करके अपनी पूरे बॉडी, ये जो हमारा शरीर है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज हमको 7 बार 11 बार घुमाना है, बराबर। फिर घुमा के क्या करना है कि जो हमारा ये वाला भाग, फिर हमारा अंडर आर्म्स होता है, जो ढका हुआ पार्ट होता है ना हमारा, वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जैसे हमारा यूरिन जहाँ हम पास करते हैं उस जगह पे भी हमें क्लीन करनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे भी ज़्यादा रहती है। जैसे घर है तो घर के कोनों कोनों में भी कितना कचरा पड़ा हुआ होता है, उस कोनों को भी हम अच्छी तरह से क्लीन करते हैं ना, तो पूरा वो क्लीन होता है। तो हमारे घर के कोनों को भी हमें उस धूप से क्लीन करना है, पूरा हर एक कोने को, जहाँ हम सोते हैं वो सब हमें क्लीन करना है। कि जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो आप कंटिन्यू अपने घर में 7 दिन 11 दिन वो अपना घर का ऑरा क्लीन करो, है ना, घर का ऑरा क्लीन करो। तो बहुत ये धूप से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई लोग धूप नहीं यूज़ कर सकते, वो सेज यूज़ कर सकते हैं, सेज आती है, तो वो सेज भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या पालतू प्राणी को घर में रखने से पॉजिटिव ऊर्जा आती है? तो जो लोग कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी वो लोग ले लेते हैं। तो कई लोग को देखा होगा कि वो अचानक वो लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की या हमारी नेगेटिव एनर्जी वो ले लेते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोच के भी पालते हैं। आपने जो ये क्रिस्टल पेन है उनका क्या महत्व है? देखो, ये क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये अर्थ जो हमारी होती है पृथ्वी से निकलते हैं, तो इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे कि किसी को थायराइड हो गया है, तो थायराइड के लिए ऐसे ब्लू कलर के क्रिस्टल पहनने चाहिए। फिर किसी को जैसे सोलार प्लेक्सिस के रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसे कमाने हैं, तो पैसे के लिए ये सिट्रीन है, येलो एवेंचुरिन है, वो मणिपुर सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करता है। और साथ में ऐसे पायराइट आते हैं, आयरन पायराइट पहनना है। फिर आपको नेम फेम सक्सेस चाहिए तो ये अफ्रीकन टर्कोइज है, वो पहनना चाहिए आपको। फिर आप हजारों की भीड़ में जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपका ऑरा लीक है, नेगेटिव एनर्जी से भी बचना है, आपका प्रोटेक्शन आपको स्ट्रांगली चाहिए, तो आप ऐसे लिब्राडोराइट जो क्रिस्टल आता है वो आप पहन सकते हो। ये थर्ड आई पे भी बैलेंस करता है। फिर ये जो सेलेनाइट होती है वो सेलेनाइट क्लींजिंग का काम करती है। फिर ये क्लियर कॉर्ड्स है, वो चक्रा को अलाइनमेंट में रखती है। मैनिफेस्ट करना है कुछ तो ये क्लियर कॉर्ड्स पहनते हैं, जैसे इसको स्फटिक भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, गुरु लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, वो ऐसी स्फटिक की माला पहनते हैं। स्फटिक का श्री यंत्र आता है, फिर स्फटिक का शिवलिंग भी आता है। फिर ये मलाकाइट है, ये जो हार्ट चक्रा पे काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यू जो होते हैं, रिलेशनशिप हो, हेल्थ इश्यू हो, या फिर कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई में बच्चों का फोकस नहीं है, तो ऐसे क्रिस्टल पहनने से हमारी एनर्जी जो होती है वो बैलेंस में होती है, वो हील होता है। तो ये मेडिसिन की तरह काम करती है, इसको आपको पहनना पड़ता है, इसको आपको इंटेंशन डालना पड़ता है, तभी वो काम करता है। आप ऐसे पहन के रखोगे तो काम नहीं करेगा, इसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात भी करेगा। और ये आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी के साथ वो, जब वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एनर्जी के साथ, तब वो काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ पहनने से नहीं होगा? नहीं, आपको उसको बोलना भी तो पड़ेगा ना कि ये किस आपको
उसको बोलना पड़ेगा कि इसको अगर मैं ऐसे लेफ्ट हैंड में रखती हूँ, ऐसे राइट हैंड में उसको ढकती हूँ, तो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगी इसको कि मेरा सातों चक्रा अलाइनमेंट में रहे, मेरे 7 चक्रा बैलेंस में रहे, मेरे 7 चक्रा बैलेंस में रहे। तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि मैं प्रोटेक्शन में हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ। ऐसे 3-3 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, एक इंटेंशन डालना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। आप ऐसे पहनोगे, उसको बोलोगे नहीं तो कैसे काम करेगा। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो जब मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी तो वो मूर्ति एक्टिव होती है ना। आप पूजा मंत्र चैंट करते हैं तभी तो वो मूर्ति एक्टिवेट होती है। आप कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए तो जब भी हम भगवान को भी घर पे लाते हैं, गणपति जी लाते हैं, गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में माता जी का हम स्थापना करते हैं, या फिर मंदिर आपने नया बनाया, आप जब वो मूर्ति लाते हैं तो पूजा करते हैं ना, तो उसमें प्राण आते हैं, ऊर्जा आती है, तभी तो वो काम करेंगे। तो वैसे ही सेम क्रिस्टल को आपको बोलना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। और ये बहुत पावरफुल हीलिंग होती है क्रिस्टल से। हम क्रिस्टल से हीलिंग भी करते हैं। पास्ट लाइफ क्या होती है? पास्ट लाइफ यानी हमारा पिछला जन्म। जैसे कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म कहाँ पे हुआ हुआ है, बराबर। और उस टाइम पे हमारी कुंडली भी बनती है। जिस टाइम पे हमने जन्म लिया वैसी हमारी कुंडली बनती है। तो उस टाइम पे हमारे पिछले कर्म भी आते हैं, उस हिसाब से भी हमारी कुंडली थोड़े हमारी पिछले जन्म से, हमारे पेरेंट्स से, और थोड़ा जो हम अंदर स्टोर करके रखा है अपने पेरेंट्स से, वो सारा सब कुछ मिला के हमारी कुंडली बनती है। और फिर हमको पता चलता है कि हमारी लाइफ में कितने ब्लॉकेजेस हैं। तो जब हम अपनी पिछले जन्म में जाते हैं कि अभी मेरे लाइफ में जैसे कोई बार बार पैटर्न रिपीट हो रही है कि मैं, किसी ने मुझे धोखा दिया, या फिर आप किसी की शादी नहीं हो रही, किसी ने कुछ और किया, तो वो मुझे जानना है कि क्या इसका कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ से है। तो हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, हम पास्ट लाइफ भी करवाते हैं, और आप खुद भी जा सकते हो अपनी पास्ट लाइफ में। तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि मेरा रूट कॉज क्या है। अगर अभी किसी की बीवी परेशान कर रही है पति को, तो पिछले जन्म में वो पति ने अपनी बीवी को परेशान किया होगा, तो इस जन्म में वो परेशान करने के लिए। और ऐसा नहीं होता कि वो पत्नी के या पति के ही रूप में आते हैं, वो दोस्त के रूप में, मदर के रूप में, फादर के रूप में, ब्रदर के रूप में, सिस्टर के रूप में भी आते हैं। जैसे मैं अभी लड़की हूँ तो मैं पिछले जन्म में लड़का भी बनूंगी। मैं अभी गुजराती हूँ, हिंदू में जन्म लिया है, तो मैं मुसलमान में भी होंगी, क्रिश्चियन में भी होंगी। एक ही धर्म नहीं रहता मेरा, ऐसा होता है पास्ट लाइफ में। तो पास्ट लाइफ में हमें पता चलता है, हमारा रूट कॉज पता चलता है। किसी को जानना है कि क्यों भाई मेरे साथ ये पैटर्न रिपीट हो रही है, तो हम पास्ट लाइफ में जाके भी वो हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली त्राटक करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप लॉजिकल माइंड के हो तो आप जल्दी नहीं जा सकते पास्ट लाइफ। कोई भी 3 रेमेडी ऐसी बताइए जो लाइफ चेंज कर दे। 3 रेमेडी में तो एक तो आपको अफर्मेशन भी आता है कि सबसे पहले अफर्मेशन, अपना माइंडसेट आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर सोल बात मैंने पहले बोला, वो आपको लेना पड़ेगा। तो अफर्मेशन में क्या करना है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है कि जैसे रात को सोने से पहले प्रेजेंट टेंस में, और 5-6 अफर्मेशन बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी। कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आई एम ब्लेस, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी। अगर आपको जॉब चाहिए तो वो सोच सकते हो, बोल सकते हो। फिर आपको मंथली इनकम चाहिए कि किसी को ऐसा है कि मुझे मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है, मैं पॉजिटिव हूँ। अगर नौकरी कोई जगह चाहिए तो आप वो सोच सकते हो। तो ऐसी 5 अफर्मेशन बना लो और सोने से पहले बोलो, और सुबह जब उठो तब भी ये अफर्मेशन को रिपीट करो 3-3 बार। एक अफर्मेशन को 3-3 बार रिपीट करो और उसको फील करो, उसको ऐसे देखो, अपनी दोनों आईब्रो के बीच में ये जो थर्ड आई है वहाँ पे देखो, अफर्मेशन बोलो और ग्रेटिट्यूड भी करो कि जो भी आपको मिला है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि पहले तो मैं अपना खुद का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे हार्ट चक्र पे अपना हाथ रखो कि मैं खुद का, यानी अपनी खुद की हायर सेल्फ, अपनी पूर्ण आत्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने गुरु का, अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, धरती माता का धन्यवाद करती हूँ, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। और जिनकी आप पूजा करते हो जैसे शिव है, शक्ति है, जो भी आपके भगवान हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ।
जो भी मेरे लिए अच्छा है वो सब आप मुझे दे रहे हो। जैसे हमको नहीं पता होगा ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हमारे लिए नहीं अच्छा होता है वहाँ ही हम ज़्यादा जाते हैं, आपने देखा होगा, वही हम करते हैं। लेकिन यूनिवर्स को, उस डिवाइन एनर्जी को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो आप मुझे दो, वो आप मुझे दे रहे हो। इसके लिए मैं आपका पहले से उसको धन्यवाद बोल दो कि धन्यवाद, आपने मुझे, मेरे लिए जो भी आप मेरे लिए बेस्ट दिया, ऐसा आप पहले से उसको धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद आपने मुझे ये कार दी, धन्यवाद आपने मुझे ये परिवार दिया, धन्यवाद आपने मुझे ये गाड़ी दी, धन्यवाद आपने मुझे ये घर लिया, ये जॉब दिया। ऐसे अफर्मेशन आप बनाओ, और सोने से पहले भी करो और सुबह उठने से पहले ये करो, और जर्नल भी लिखो, साथ में ये लिखो भी, तो आपके माइंड में जाएगा वो सबकॉन्शियस माइंड, और वो विश आपकी जल्दी पूरी होगी। ये जो हमारा हाथ है ना, ब्रेन से कनेक्ट होता है। जैसे ब्रश है, हम एक हाथ से ब्रश करने की आदत है, तो दोनों हाथ से ब्रश करो, दोनों ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाए इसीलिए। फिर दूसरा आता है सोल्ड बाथ, जिन्हें मैंने बोला कि ऑरा क्लीन करने के लिए आप सोल्ड बाथ लो, धूप से क्लीन करो अपना घर का, अपने खुद का। फिर हमारा जहाँ हम सो रहे हैं, जहाँ हम बैठ रहे हैं, हर एक कोना, हर एक जगह को क्लीन करो। कंटिन्यू 7 दिन तो करो ही, फिर एवरी सैटरडे करो। अगर कोई क्रिस्टल भी पहनता है तो उसको भी एवरी वीक क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल और ये जो हमारा घर होता है, हमारा ये जो शरीर होता है, वो अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, वो सारी एनर्जी वो लेता है, दीवालों पे भी वो एनर्जी चिपकी हुई होती है, इसलिए तो हम साल में एक बार घर को क्लीन करते हैं, तो दीवालों पे वो एनर्जी रहती है, तो इसलिए हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा डेली का ये तो होना ही चाहिए, वरना ये सब क्लीन नहीं करोगे, ऑरा क्लीन नहीं करोगे, तो ये एनर्जी इकट्ठी होगी और आपको ही परेशान करेगी, आपको नींद नहीं आएगी, रात को डिस्टर्ब रहोगे आप। इसीलिए पूरे अपने बॉडी को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। वो जो रेडीमेड जो धूप आता है ना, वो नहीं लेना। धूप ऐसे करना, मैंने बोला ना कि गाय का उबला, भीमसेनी कपूर, लविंग, तज या फिर तमालपत्र, फिर आप वो भी ले सकते हो, पीली सरसों आती है वो भी ले सकते हो। अगर ये धूप नहीं है सब, तो आप सेज ले सकते हो, इतनी सेज आती है, वाइट कैलिफोर्नियन सेज आती है, ऑनलाइन भी मिलती है, तो वो आप ले सकते हो, वो पूरी 15 दिन तक चलती है। तो ये सब रेमेडी है, आप कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। और डेली का 1-2 पेज आप रीडिंग अपना शुरू करो, स्पिरिचुअल कोई भी, कि माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसी किताबें आती है, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो। जो लोग सक्सेस है उनकी किताबें पढ़ो, क्योंकि जो लोग सक्सेस है ना, वो लोग छोटे से बड़े बने हैं। जितने भी सक्सेस लोग हैं वो पहले छोटे से फेलियर से वो सक्सेस बने हैं, पहले से नहीं है पैसे वाले, आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसे लोगों की किताबें पढ़ो, माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए मुझे क्या करना है, वो सब अपना पूरा अपना खुद का एनालिसिस करो, तो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ग्रेटिट्यूड तो करो ही, हर चीज़ का, खाने का, कोई आपके जैसे हमारा स्टाफ होता है, ये जो प्लांट है, ये चेयर है, हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड करो। आकाशिक हीलिंग और आकाशिक रिकॉर्ड, ये क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी आकाशवाणी, जैसे रेडियो में कैसे बोलते हैं तरंगे होती है, वैसे आकाशिक में तरंगे होते, जैसे अभी जो हम बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें वो आकाश में रिकॉर्ड हो रही है। हमारे कितने लाखों वर्षों से जो कुछ भी हुआ होगा, वो सारा रिकॉर्ड्स उस आकाश में है, उस ब्रह्मांड में है। तो जैसे मैं 500 साल पहले कहाँ पे थी, वो सब मुझे जानना है, तो मैं उस आकाशवाणी में जाके भी मैं जान सकती हूँ। जैसे अभी हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अभी हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। 3rd डायमेंशन कहाँ पे है, ये हमारा मणिपुर चक्र, बराबर। ये 4th डायमेंशन है, बराबर। इससे ये जो हमारा विशुद्धि चक्र है, वो हमारा क्या था, आकाश तत्व। तो यहाँ से अगर जिसका ये चक्र एक्टिवेट हो गया, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड भी कर सकता है खुद का भी। तो यहाँ से हम अपनी रीडिंग कर सकते हैं, आकाशवाणी को हम जान सकते हैं, लेकिन आपको वो मेथड आना चाहिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम हीलिंग भी कर सकते हैं, हम अपने जैसे फ्यूचर को बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि मैं अपने जैसे पास्ट लाइफ होती है, वैसे फ्यूचर लाइफ भी होती है। मैंने अपना फ्यूचर देखा है कि 100 साल के बाद मैं इटली में हूँ। मैंने देखा है कि मैं इटली में हूँ, 10 कमरे का बड़ा घर है। मैंने सब कुछ देखा अपना फ्यूचर लाइफ, लेकिन मुझे उसको चेंज करना है कि मुझे इटली में नहीं रहना है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। वो सोल की चॉइस है, क्योंकि भगवान ने यूनिवर्स ने हमें फ्री विल दी है
कि मुझे जन्म लेना है कि नहीं लेना है, मुझे कहाँ जाना है, वो सब हमारी चॉइस है। तो मैं उसको रीवायर कर सकती हूँ, उसको मैं रीराइटिंग कर सकती हूँ आकाशवाणी में जाके। वो सब आकाशवाणी में होता है। आप जैसे 200 साल पहले आपने कौन सा जन्म लिया, मेरा फ्यूचर कैसा है, वो सब हम जान सकते हैं। कि जैसे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, वो अभी मेरे साथ क्यों है, उनके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने हैं। बच्चे हैं तो वो मेरे साथ क्यों है, मेरी वाइफ है तो वो मेरे साथ क्यों है, वो सब हम आकाशवाणी में जाके जान यानी सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर दोनों। हाँ, मैंने बोला कि ये हमारा 4th डायमेंशन, ये 5th डायमेंशन है। तो वे ये 5th डायमेंशन की ऊपर की एनर्जी है, बराबर? तो ये 5th डायमेंशन में जाके हम अपनी वो आकाशवाणी को हम देख सकते हैं। लेकिन हमें मेथड आनी चाहिए और उसकी हीलिंग भी हम कर सकते हैं, आकाशिक हीलिंग। वो बहुत एडवांस लेवल पे है, बहुत हाई एनर्जी है। उसमें मैंने बोला ना कि हमारा चेंज कर सकते हैं फ्यूचर भी, रीराइटिंग कर सकते हैं। कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसको हम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लिख सकते हैं, किसी के साथ का बदल सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं। कि कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है तो वो फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, फिर हम फिर से लिखेंगे। जैसे एक चित्रगुप्त कैसे लिखता है पूरा, कि इसने ये किया है इसलिए इसको ये मिलेगा, ऐसा होता है ना। वो यमराज आता है कि इसकी ये सजा, इसने इतना किया है। चित्रगुप्त और यमराज दोनों साथ में होते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे ऋषि मुनि करते थे, ये हमारे भारत की विद्या है। लेकिन भारत के बाहर पश्चिम देशों में उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं और हमारे यहाँ इसको आकाशवाणी बोलते हैं। थैंक यू मैडम, आपने इतना सारा हमको समय दिया, इतना सारा नॉलेज दिया। मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सबको ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है तो हमें उससे डरना नहीं है। कोई भी ऐसा बोले कि आपकी कुंडली में राहु बैठा है, शनि है, साढ़ा साती है, कुछ भी है, कि आपके घर का वास्तु गलत है, तो हमको डरना नहीं है। हमको हमारा माइंड पॉजिटिव करना है। तो जैसे ब्लैक है वैसे वाइट है, तो सब कुछ पॉसिबल है। हम अपनी एनर्जी जब अंदर से चेंज करेंगे तो 100% बाहर हम अच्छी वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हमें अवेयरनेस के साथ जीना है।